तो हाँ जी, सभी बिहार बोर्ड के होनहार विद्यार्थियों, आज की इस शानदार क्लास में हम लोग जा रहे हैं सीखने संक्षेपण कैसे करें। हिंदी में आपका यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है और यदि आप अच्छे से संक्षेपण कर लिए तो पूरा का पूरा आपको अंक भी दिया जाएगा। तो पहले समझते हैं इस संक्षेपण की कहानी को, ये संक्षेपण के बारे में, है ना बाबू। देखो संक्षेपण की कहानी क्या है। जैसे बाबू आप कोई फिल्म देखते हैं, जैसे कोई भी आप फिल्म देखते हैं, तो जब फिल्म देख करके आते हैं तो आप अपने दोस्त या अपने करीबी, अपने जान पहचान के व्यक्ति को वो फिल्म कितना देर में एक्सप्लेन कर देते हैं? बहुत कम देर में, बहुत कम शब्दों में। जैसे क्या कहला सन कि देख फिल्म हम देखे कोई नहीं, हमरा तो लागल के बड़ा बढ़िया फिल्म रहलक, लेकिन हीरोवा जानते रे गरीब रहलक आ हीरोनिया रहलक अमीर, दोनों में प्यार हो गइल। लेकिन हीरोइनिया के बाप ना चाहत रहे कि हीरोआ से बियाह को, कहे कि हीरोआ गरीब रहे। तो फिर हीरोआ के धोखा मिलल, दर्द मिलल, तो वही में 2 4 5 गो गाना चलल, ठुकरा के मेरा प्यार इंतकाम देखोगी जैसन। हीरोआ लागल काम करे, काम करते 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 बहुते बड़का आदमी बन गए। अब बड़का आदमी बनल तो वही हैप्पी एंडिंग हो गल, दोनों गोड़ा के बियाह हो गल, गाना वाना चलल, बस ये रहे फिल्म। मत देखे जाइए, ऐसा ऐसा कितना फिल्म बन गई बा। पूरा कहानी को आपने तुरंत क्या कर दिया, संक्षेपण कर दिया। ये होता है संक्षेपण प्यारे दोस्तों, है ना। तो आ जाओ, इसके जो जरूरी चीजें हैं उसको समझते हैं। संक्षेपण, संक्षेपण समझो, बड़े ध्यान से समझो। संक्षेपीकरण प्रारंभ करने से पहले यह आवश्यक है कि परीक्षार्थी पहले अत्यंत सावधान होकर मूल अवतरण को 2 3 बार पढ़े ताकि उसका मूल भाव उसकी समझ में आ जाए। पहला कंडीशन है, जो भी अवतरण आपको दिया जाएगा, जो भी गद्यांश अवतरण जो भी दिया जाएगा, उसको 2 से 3 बार पढ़ेंगे और 2 चीज समझने का कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात यह है कि मूल भाव, कि आखिर उसका मूल भाव क्या है, किस विषय वस्तु पर वो सारी बातें लिखी गई है। जैसे अभी हमने जो फिल्म बताया वो प्रेम पे आधारित था, तो जैसे मूल भाव समझ जाओगे तो एक और चीज तुम्हें समझ में आ जाएगा, जिसे बबुआ कहते हैं शीर्षक। क्या कहते हैं? शीर्षक। इसके बाद अवतरण पढ़ते समय आवश्यक बातों को परीक्षार्थी रेखांकित करते चले। जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे संक्षेपण, आपको जैसे जैसे कोई कोई आवश्यक लाइन या आवश्यक शब्द लग जाए, इंपॉर्टेंट लग जाए, कृपया करके रेखांकित करना, मतलब अंडरलाइन कर देना। जब अवतरण का सारा अंश उनकी समझ में आ जाए तो पहले उसका एक रफ तैयार कर लेना। अब ये रफ कैसे हमें तैयार करना चाहिए, अभी हम इस पे चर्चा करेंगे। मतलब डायरेक्ट उत्तर नहीं के लिखेंगे, रफ तैयार करें के बाद। संभव हो रफ में अधिक शब्दों का प्रयोग हुआ हो तथा भाषा भावपूर्ण ना हो सकता है कि रफ में जितना शब्द चाहिए उतना नहीं है और भाषा बेहतर नहीं है जितना बेहतर होना चाहिए। तो इसके लिए उस रफ का संशोधन करें, सोचेंगे कुछ देर और भाषा को प्रभावपूर्ण बनाने का प्रयास भी करेंगे। जब अंतिम रूप से संक्षेपण तैयार हो जाए तो प्रारंभिक रूप से उसको क्या करना चाहिए, काट देना चाहिए। मैंने रफ को क्या करेंगे, काट देंगे जहां पर भी करेंगे। और अंतिम रूप तैयार हो जाने के बाद एक शीर्षक देना हमें चाहिए। शीर्षक, संक्षेपीकरण का शीर्षक आकर्षक ढंग का होना चाहिए ताकि उसे पढ़कर संक्षेपीकरण के मूल भाव की झांकी मिल जाए। शीर्षक अवतरण का प्रतिनिधित्व करता है, बड़ा इंपॉर्टेंट है शीर्षक। बाबू मेरे शीर्षक पर ही आधा नंबर तुमको दे दिया जाएगा। तो इसलिए बाबू हमर सोना, हमर बबी लोग, जब पढ़ना तो भैया 2 चीज का भी याद रखना, उसका भाव, केंद्रीय भाव क्या है, और उसका शीर्षक। इसी पे पूरी कहानी आपकी टिकी हुई है। इसके बाद किन बातों का ध्यान रखना, देख लो ध्यान से। शीर्षक लंबा ना हो, इसके लिए बहुत थोड़े शब्दों का प्रयोग करें, 2 3 शब्दों में छोटा सा, जैसे अनुशासन का महत्व, शिक्षा का महत्व, पर्यावरणीय समस्याएं, है ना, जो भी आए होना चाहिए। संक्षेपीकरण के लिए अपनी ओर से कुछ भी बढ़ाना अनुचित है ना। इसमें जैसे व्यक्तिगत टीका टिप्पणी करने की भी आवश्यकता नहीं है, हमें अलग से ज्यादा कुछ इसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है, इधर उधर की बातें। संक्षेपीकरण में स्पष्टता आवश्यक है, सरल शब्दों में प्रयोग से कहीं जाने वाली बात समझ स्पष्ट रूप में उल्लेखित है, यानी कि सरल शब्दों का प्रयोग करें। संक्षेपण में 1 से अधिक 2 या 3 शीर्षक भी हो सकते हैं, परंतु जो सबसे उपयुक्त होगा हमें वही लिखना है। कभी कभी हमें कंफ्यूज कर दिया जाता है कि लगेगा अरे सर ये तो अनुशासन, अनुशासन का महत्व, अनुशासनहीनता, लेकिन जो सबसे बेस्ट आपको लगे उसको देना है ना। और बहुत सारे बच्चों का इसमें आंसर वेरी करेगा, सेम सेम नहीं होगा, है ना। आगे, संक्षेपण का 1/3
ही लिखना चाहिए, ये बेसिक रूल है। 1/3 ही लिखना, याद रखना, 1/3 हमें लिखना है। अधिक शब्दों में लिखने से अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अब आगे कुछ हम इसके उदाहरण है जिसको हम लोग पढ़ेंगे। मतलब संक्षेपीकरण का यदि हम लोग सीधा सीधा मतलब देखें तो जब आपको बेटा क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहले ऊपर में लिख देना है शीर्षक। कैसे लिख देना है शीर्षक हम लोग देखेंगे, यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है। तो सबसे पहले बनाना सीख लो। सबसे पहले ऊपर में सुंदर शब्दों में लिख देना शीर्षक, अवतरण पढ़ के, और यहाँ शीर्षक लिख देना। जैसे तुम शीर्षक लिख लेना तो यहाँ पे ब्लैक पेन का इस्तेमाल करके इसको क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। क्या कर देना, अंडरलाइन कर देना। और उसके बाद में क्या करोगे, संक्षेपण में उसके बाद में क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या करना, यहाँ पे लिख देना संक्षेपीकरण। ठीक है, देख लो, संक्षेपीकरण तुमको क्या कर देना है, यहाँ पे लिख देना है। ठीक है, या संक्षेपण तुम लिख सकते हो। और यहां से तुम पूरे अवतरण को संक्षेपण करना। कैसे करना, पूरे शब्दों को गिन लेना है, का, की सारा शब्द में आता है, और रफ में कहीं डिवाइड कर लेना टोटल। जैसे मान लो बेटा 100 आया तो 100 में 3 से डिवाइड करोगे तो लगभग 30 से 90 33 वर्ड आ रहा है ना, मान के चलो। तो 33 आ गया तो तुम 33 से 35 36 तक भी जा सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। ज्यादा नहीं होना चाहिए, 2-4 शब्द ज्यादा या कम हो जाए चलेगा, है ना, ज्यादा नहीं होना चाहिए, 1/3 में आना चाहिए। अब उदाहरण में तुमने पूरा कुछ यहां से लिख दिया, संक्षेपीकरण में पूरा का पूरा तुमने यहाँ पे लिख दिया, है ना, तुम्हारा संक्षेपण यहाँ क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब नीचे में तुम एक काम करना, हमारे तरफ से यहाँ पे जोड़ देना, क्या बेटा, कि यहाँ जोड़ना कि अवतरण में मूल शब्दों की संख्या, मूल शब्दों की संख्या बराबर जितना तुम गिने हो यहां लिख देना। ठीक है, ठीक है। और नीचे लिख देना क्या बेटा, संक्षेपण में, है ना, शब्दों की संख्या ध्यान देना। और जितना में तुमने संक्षेपण किया उसके आसपास यहाँ आप लिख देना। और इससे क्या होगा, एकदम स्पष्ट हो जाएगा, चेक करने वाले को शीर्षक भी पता चल गया। और लास्ट में तुमने बता भी दिया कि अवतरण में मूल शब्दों की संख्या, कहीं कहीं तो केवल इतना ही लिख दिया जाता है, संक्षेपित शब्द संख्या बराबर इतना। तो तुम वो भी कर सकते हो। अगर इतना तुम्हें नहीं लिखना हो तो सीधे लिख सकते हो संक्षेपित शब्द संख्या बराबर कितना शब्द में तुम किया, तो ये भी तो लिख सकते हो। हम तो कहेंगे ये लिख देना, सबसे अच्छा ये तरीका है संक्षेपण करने का। अब जैसे एक उदाहरण लेते हैं, यहाँ पे एक एग्जाम्पल समझना अच्छे से। ठीक है, देखो, आज चारों ओर ह्रास दिखाई पड़ रहा है, चरित्र में भी ह्रास होता जा रहा है, किंतु अगर हम सब मिलकर सोचे और इस दिशा में तन मन से लग जाए तो चरित्र की निरंतर नीचे क्या बेटा, लुढ़कती जा रही गाड़ी के हम स्वयं कुशल चालक बना जा सकता है या बन सकते हैं। ठीक है, और चरित्र रूपी यान को लुढ़कने से बचाकर उसे सही दिशा में अग्रसर कर दे सकते हैं। किंतु इसके लिए पहले हमें चरित्रवान बनना होगा और मौन व्रतधारी की तरह दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा, दीपक की तरह तिल तिल करके अपने प्राणों की आहुति देनी होगी। तो ये तुम्हारा हो गया। अब जैसे तुम पढ़ रहे थे तो 2-3 बार एक ही शब्द पर फोकस किया जा रहा था, चरित्र। क्या बेटा, चरित्र। तो तुम कह सकते हो ना चरित्र का महत्व है ना, ये तुम्हारा शीर्षक हो जाएगा, है ना। और इसको पूरा केंद्रीय भाव क्या समझ में आया कि चारों तरफ आज वर्तमान में चरित्र जो है धीरे धीरे गिरते जा रहा है। लेकिन अगर हम बेहतर प्रयास करें, है ना, अच्छे से प्रयास करें तो हम अपने चरित्र रूपी गाड़ी को लुढ़कने से बचा सकते हैं और उसको आगे लेके जा सकते हैं, अपने चरित्र का बेहतर निर्माण कर सकते हैं। अब इसमें टोटल शब्द कितने हैं, 96। अब देखो यहाँ पे शीर्षक आ गया चरित्र का महत्व, है ना। और यहाँ पे लिखा डायरेक्ट, मानव अपने चरित्र का निर्माण स्वयं होता है, चरित्र भ्रष्ट व्यक्ति चतुर्दिश हास का कारण बनता है। अतः हम सभी को चरित्रवान बनने से ही चहुमुखी विकास क्या हो पाएगी, संभव हो पाएगी। ये सभी बच्चों का अलग अलग हो सकता है, सभी बच्चों का ये अलग अलग हो सकता है, याद रखिएगा प्यारे साथियों। और तो और मेरी बात खूब ध्यान से सुनो, ये गलती कभी मत करना जो ज्यादातर बच्चे करते हैं। वो क्या करेगा, यही में से लाइन उठाएगा कि एगो हई लाइन में उठा लेते नहीं, एगो हई उठा लेते नहीं, चट दे चिपका दे, जितना में चले शब्द जितना में 3 से भागा होता है। ई कांड तो बिल्कुल भी मत करना, सब पढ़ लेना और खुद से रफ में लिखना। ये क्या लिखना बेटा, रफ में लिखना। और जब तुम्हारा क्लियर हो जाए, शब्द आ जाए तो आकर के फेयर में करना। ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे लिखा है, अवकाश मनुष्य को यांत्रिक दिनचर्या के कारागार से निकालकर
उन्मुक्त वायु में विचलित करा देने वाला दैवीय वरदान है। यहां बात हो रही है किसकी बेटा? अवकाश की। ज्यादातर शीर्षक शुरू में ही मिल जाएगा या फिर वही शब्द 2 बार 3 बार आएगा। यह ऐसा श्यामल मेघ है जो हमारे परिष्कृत परिशुक्त जीवन को रसमय बना देता है। अवकाश ऐसा है ना अस्वत्थ है, तरु है, जिसकी छतनार पुलियों पर मन की बुलबुल चहकती है। यह ऐसा सांध्य नीलगगन है जिसमें मनुष्य कल्पना से रंगीन डैने फड़फड़ाता अवनी और अंबर को एक डोर में बांधता रहता है। अतः जीवन में ईश्वर की खोज जितनी आवश्यक है उतनी व्यस्त जीवन में अवकाश यानी कि छुट्टी की खोज आवश्यक है। तो यहां जब आप पढ़ेंगे तो आपको क्या निकल के आ रहा है? अवकाश का महत्व, इसी के बारे में। और देखो यहाँ पे संक्षेपण कैसे किया गया, ध्यान से देख लो, ठीक है ना। यहाँ पे इसका संक्षेपण शीर्षक हो गया अवकाश का महत्व। लिखा गया मानव जीवन में कार्य व्यवस्थाओं से राहत के लिए अवकाश सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। दैवी वरदान के रूप में इससे जहां उन्मुक्तता प्राप्त होती है, स्वतंत्रता प्राप्त होती है, वहीं सुसुकता और दूर कर कल्पना लोक की सैर भी व्यक्त करता है। आप अपने शब्दों में लिख देना कि अवकाश ईश्वरीय है ना पुरस्कार के समान है और व्यस्त जीवन में अवकाश वरदान के समान है। इसीलिए सभी व्यक्ति को अवकाश के महत्व को समझना चाहिए। आप अपने से भी लिख सकते हैं इसको। बात समझ में आया? 33 शब्द में हो गए। उसके बाद फिर ये एक उदाहरण दिया गया है, आप इसको देख लो, स्क्रीनशॉट ले लेना और इनको सॉल्व कर लेना। इसका उत्तर भी यहाँ है। ये चौथा उदाहरण है ना, इसको बना लेना, ठीक है, बहुत अच्छे से बना लेना। ये 5वां उदाहरण है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना और प्रैक्टिस करना। उदाहरण नहीं कुछ कर सकते हो तो बाबू मेरे इसका आंसर तुम जो है ना देख देख करके अच्छे से बना लेना, ठीक है। तो ये संक्षेपीकरण का बेहतर तरीका है, बेस्ट तरीका है, इसी के साथ जाइएगा। और आप सभी को हम सूचित कर देना चाहते हैं कि जितने भी आपके छोटे भाई बहन होंगे उन सभी को बता दीजिएगा कि चंदन सर का आगाज बैच 2027 शुरू हो चुका है। और ऑफर प्राइस बाबू मेरे, ऑफर प्राइस अभी चल रहा है 26 जनवरी तक। 26 जनवरी तक ये ऑफर प्राइस चल रहा है। 599 रुपए में कंप्लीट 12th की हिंदी भी और इंग्लिश भी अपने एप्लीकेशन द किरण एकेडमी पे पढ़ाया जाएगा। आप सब जरूर सहयोग करें, बिहार के जिस भी कोने से देख रहे हैं, है ना। और मैं पूरी आशा उम्मीद विश्वास के साथ कह सकता हूं कि जिसको भी आप एडमिशन हमारे द किरण एकेडमी में कराएंगे वो आपका आगे चल करके नाम लेगा कि अच्छा हुआ जो आपने ये हमें बेहतर प्लेटफॉर्म थमा दिया। तो आप सभी को धन्यवाद और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कैसी लगी आपको क्लास। और साथियों शेयर जरूर कीजिएगा और लाइक करने में तो कंजूसी मत करना। धन्यवाद।